राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने के बाद अब कांग्रेस ने सरकार से स्टेडियम्स का नाम बदलने की मांग की है। आज सरकार ने खेल रत्न पुरस्कारों का नाम राजीव गांधी के नाम से हटाकर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने नेता के नाम हटाए जाने को लेकर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर रखे गए स्टेडियम्स का नाम बदलने की मांग उठा दी है। तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जानकारी दी कि कई लोगों ने उनसे ये विनती की थी कि जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए, जिसको सरकार ने मान लिया है। अब कांग्रेस ने इस पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन स्टेडियम्स का नाम बदलने की मांग जरूर उठा दी। हॉकी के जादूगर और खेल के पुरोधा मेजर ध्यानचंद जी के प्रति सम्मान प्रकट करने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने दिया था। पर उनका नाम, मेजर ध्यानचंद का नाम, शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं। साथियों, राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे, हैं और रहेंगे। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। आज जब ओलंपिक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है, तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। कभी किसानों की समस्याओं से, कभी जासूसी की समस्या से, और कभी महंगाई जिसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है उससे। मोदी जी, अब हमें ये उम्मीद है मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, जो उड़ते हुए एक तरह से हमारे धावक थे, दौड़ने वाले व्यक्ति थे। अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से, अब रखिए अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद के नाम से, अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए पुलेला गोपीचंद के नाम से, अब रखिए लिएंडर पेस के नाम से और सानिया मिर्जा के नाम से। अब शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत करिए, और सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलकर मिल्खा सिंह स्टेडियम रख दीजिए, तो पूरा देश आपके इस फैसले से सहमत होगा। तो कांग्रेस स्वागत कर रही है जिस तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और पुरस्कार का नाम बदलने का ऐलान किया। मोदी ने लिखा, देश भर के लोग खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का अनुरोध कर रहे थे। मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अब खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। जय हिंद। और इसी के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि स्वागत करते हैं हम इस फैसले का। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। देखिए आशीष, जिस समय ये ट्वीट सामने आया था उसी समय ये अंदाजा लग गया था कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी। हालांकि बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहते हुए, पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए रणदीप सुरजेवाला ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या मायने निकाले जाएं, अब ये आने वाले दिनों में स्टेडियम के नामों को लेकर लड़ाई बढ़ेगी?
मुझे लगता है कि खेल को लेकर के जो राजनीति है वो निश्चित तौर पर, जैसा आप कह रही हैं, आने वाले दिनों में आगे ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए शीर्ष नेता रहे हैं। ये बात सही है कि ध्यानचंद जैसा हॉकी का मैजिशियन पूरी विश्व में नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि मैं ये कहने से भी गुरेज नहीं करूंगा कि अगर राजीव गांधी खुद जीवित होते और ये फैसला उनके प्रेजेंस में लिया जा रहा होता तो उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया होता। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि स्वागत तो कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन साथ ही फिर ये कह रही है कि मोटेरा स्टेडियम में जब जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम कर दिया गया, अरुण जेटली जी के नाम पर स्टेडियम रखा गया, इन नामों को भी बदला जाए और खिलाड़ियों के नाम के साथ इनका नाम जोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि खेल जो कि खेल ही रहता था उसमें भी राजनीति घुसेड़ने की दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि स्पोरेडिक, हालांकि मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि देखिए स्पोरेडिक मांग जरूर उठती थी, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न को लेकर के इस अवार्ड की जो प्राइड था, इसका जो सम्मान था, उसको लेकर के कोई ऐसा नहीं कि लार्ज स्केल डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत तो कर रही है, लेकिन अब ये मांग कर रही है कि बाकी स्टेडियम्स जो हैं उनको भी खिलाड़ियों के नाम पर करें। वैसे वाजिब तो यही होगा आशीष कि खिलाड़ियों के नाम पर ही अवार्ड्स होने चाहिए, खिलाड़ियों के नाम पर ही आगे बढ़ना चाहिए, जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर कर देश को मान सम्मान दिलाया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था, तो हमें तो उम्मीद थी कि वे इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे। और झांसी में ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने कहा है, मेरे पिता उस वक्त हॉकी खेलते थे जब देश गुलाम था। उनके खौफ से ब्रिटेन की टीम भारतीय हॉकी टीम के खिलाफ अपनी टीम नहीं उतारती थी। सरकार के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। वह चीज़ें जो हमारे गुलाम देश के अंदर हमारे भारत के सपूतों ने उस दौर में की थी जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी। इंग्लैंड ने अपनी टीम ओलंपिक के खेलों में नहीं उतारी कि हमारी टीम कहीं गुलाम देश से ना हार जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान उस खिलाड़ी के प्रति हमको प्रदर्शित करना ही है, देश को प्रदर्शित करना है। और देश ने उनको सम्मान, देश के सबसे बढ़कर मैं कहूँगा नागरिकों ने सम्मान ध्यानचंद जी को दिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।